नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। हमें क्या निकालना है, 8 वर्ष पहले का आयु का अनुपात निकालना है। तो देखिए 8 वर्ष पहले का आयु का अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु निकालना होगा। अब देखिए हम दोनों की वर्तमान आयु कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। तो हम यहाँ से 16 वर्ष पहले का आयु का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 16 वर्ष पहले का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 16 वर्ष पहले पोते की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो दादा की आयु इससे 8 गुना अधिक होगी, यानी दादा की आयु क्या होगी, 9 यूनिट होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। तो हम यहाँ से 8 वर्ष बाद का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 8 वर्ष बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 8 वर्ष बाद पोते की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो दादा की आयु इसकी 3 गुनी होगी, यानी कितना होगी, 3 यूनिट होगी। अब देखिए हम यहाँ से सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि 16 वर्ष पहले पोते की आयु अगर 1 यूनिट है तो दादा की आयु कितना है, 9 यूनिट, यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान से 8 वर्ष बाद पोते की आयु अगर 1 यूनिट है तो दादा की आयु कितना है, 3 यूनिट, यानी हम यहाँ अंतर चेक करेंगे तो यहाँ अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, जबकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2:18 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8:24 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर अंतर चेक करेंगे तो ये हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा, और हम यहाँ अंतर चेक करेंगे तो यहाँ भी अंतर कितना हो जाएगा, 16 यूनिट। अब देखिए हमारा अंतर जो है दोनों जगह से बराबर निकल के आ गया। तो हमने मान लिया कि 16 वर्ष पहले पोते की आयु अगर 2 यूनिट है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रही है, 8 यूनिट, यानी पोते की आयु में कितने का वृद्धि हुआ, पोते की आयु में 6 यूनिट का वृद्धि हुआ। अब देखिए 16 वर्ष पहले दादा की आयु अगर 18 यूनिट है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रही है, 24 यूनिट, यानी दादा की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 6 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, ये वर्तमान से 16 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान से 8 वर्ष बाद का, यानी यहाँ वर्ष में 24 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, यहाँ वर्ष में 24 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, इस 6 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 24 वर्ष, इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 24 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 16 वर्ष पहले की दोनों की आयु निकाल सकते हैं, या हम यहाँ से 8 वर्ष बाद की दोनों की आयु निकाल सकते हैं। तो हम कोई एक आयु निकाल लेते हैं। हम यहाँ से 16 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए 16 वर्ष पहले पोता की आयु कितना है, 2 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 वर्ष, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 16 वर्ष पहले दादा की आयु कितना है, 18 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू है 4 वर्ष, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है 16 वर्ष पहले की दोनों की आयु पता चल गया और हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष पहले की आयु का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 16 वर्ष पहले की अगर हमें आयु पता चल गया तो हम दोनों के आयु में अगर 8 वर्ष ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्तमान से 8 वर्ष पहले की आयु निकल के आ जाएगा। तो देखिए 16 वर्ष पहले पोता जो है 8 वर्ष का है, तो 8 वर्ष पहले कितने का होगा, 8 वर्ष पहले कितने का होगा, 16 वर्ष का होगा। और 16 वर्ष पहले दादा अगर 72 वर्ष का है तो वर्तमान से 8 वर्ष पहले कितने का होगा,
वर्तमान से 8 वर्ष पहले 80 वर्ष का। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो हम इसे अगर 16 से काटेंगे तो ये 16 से 1 बार में जाएगा और ये 16 से 5 बार में जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 8 वर्ष पहले का रेशियो क्या निकल के आ गया, 1:5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ का रेशियो निकालना है। तो देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं। लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में ए और बी के पूंजी का हमें रेशियो दिया है। ए और बी के पूंजी का हमें रेशियो क्या दिया, 3:5 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है वो 3 यूनिट है। हमने मान लिया कि ए की जो पूंजी है वो 3 यूनिट है, तो बी की पूंजी क्या हो जाएगी, बी की पूंजी हो जाएगी 5 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सी की पूंजी के बारे में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो गया, यानी सी का भी पूंजी क्या है, बी के बराबर है। सी का भी पूंजी क्या है, बी के बराबर है, और बी का पूंजी क्या है, 5 यूनिट है। अब देखिए हमें तीनों का पूंजी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में समय के बारे में क्या दिया है, हमें टोटल जो है 1 वर्ष का समय दिया है। हमसे जो है वर्ष के अंत का लाभ का रेशियो पूछ रहा है, यानी टोटल 1 वर्ष का समय दिया है। तो हम यहाँ से तीनों के लाभ का रेशियो निकालेंगे, ए, बी और सी। अब देखिए ए का पूंजी क्या है, ए का पूंजी है 3 यूनिट और टोटल समय क्या है, 1 वर्ष का, यानी 12 महीने का। ए का पूंजी 12 महीने के लिए लगा होगा। अब देखिए बी का पूंजी क्या है, 5 यूनिट है और टोटल समय है 1 वर्ष का, यानी 12 महीना का, यानी बी का भी पूंजी 12 महीने के लिए लगा होगा। अब देखिए सी जो है व्यापार में 6 महीना बाद शामिल हो रहा है, यानी सी के पास समय कितना बच जाएगा, 6 महीने का, और सी का पूंजी कितना है, 5 यूनिट। सी का पूंजी 5 यूनिट 6 माह के लिए लगेगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 6 से काट ले तो ये 6 से 2 बार में जाएगा, ये 6 से 2 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा 6 से 6 कट जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6:10:5 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा लाभ का रेशियो क्या निकल के आएगा, 6:10:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया है 3:1। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए हमने मान लिया कि यहाँ जो मिश्रण है उसका आयतन 5 लीटर है। यहाँ हमने मान लिया कि जो मिश्रण है उसका आयतन 5 लीटर है। तो देखिए अगर हम इस मिश्रण में से अगर 3 लीटर निकाल लें, अगर हम इस मिश्रण में से 3 लीटर निकाल लें तो शेष मिश्रण कितना बच जाएगा, 2 लीटर। तो देखिए जो शेष मिश्रण बचेगा उसमें भी दूध और पानी का रेशियो क्या होगा, 3:1 ही होगा। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि एक जो हमारा नया मिश्रण बन के आए उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। तो देखिए हमने मान लिया कि इसका हम x भाग निकाल रहे हैं, तो देखिए अगर हम x भाग निकालेंगे तो जो हमारा शेष मिश्रण बचेगा उसमें भी दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसमें भी दूध और पानी का रेशियो 3:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो शेष मिश्रण है हम इस मिश्रण में क्या मिला रहे हैं, जितना भाग हम मिश्रण निकाले हैं उतना ही जो है हम पानी ऐड करें, उतना ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए पानी ऐड करने के बाद मिश्रण के अंदर जो हमारा नया मिश्रण बन के आ रहा है उसके अंदर दूध और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ जो शेष मिश्रण है हम इस शेष मिश्रण में क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, यानी शेष मिश्रण के अंदर जो दूध का मात्रा होगा वो पानी ऐड करने के बाद भी दूध का मात्रा उतना ही होगा, यानी दूध का मात्रा यहाँ के बाद क्या है, फिक्स है। तो देखिए यहाँ हमने मान लिया शेष मिश्रण में दूध का मात्रा हमने मान लिया कि 3 यूनिट है, तो पानी कितना है, 1 यूनिट। जब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट। अब देखिए हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, तो दूध हमारा फिक्स है, तो यहाँ जितना दूध होगा उतना ही यहाँ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ दूध कितना है, 3 यूनिट, और यहाँ दूध कितना है, 1 यूनिट। तो हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 3 और 1 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ अगर 3 में 1 से गुना कर ले और 1 में 3 से गुना कर ले तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो यही रहेगा, 3:1 ही रहेगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे, अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे रेशियो में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा,
ये हमारा रेशियो हो जाएगा 3:3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दूध कितना है 3 यूनिट और यहाँ भी दूध कितना है 3 यूनिट, यहाँ पानी कितना है 1 यूनिट और यहाँ पानी कितना है 3 यूनिट, यानी हम यहाँ पानी कितना ऐड कर रहे हैं, हम यहाँ पानी 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं और यहाँ पानी हम जो है 1 लीटर जो है 1 लीटर हम मिश्रण निकाले थे तो 1 लीटर पानी ऐड कर रहे थे और यहाँ पानी की मात्रा में कितना का वृद्धि हो रहा है 2 यूनिट का, यानी इसका मतलब होगा इस 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। इस 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो हम यहाँ से टोटल मिश्रण निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पानी कितना है, यहाँ पानी है 3 यूनिट और दूध कितना है 3 यूनिट, यानी टोटल मिश्रण कितना है 6 यूनिट है। हमें 2 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 6 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू x है तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा, यहाँ टोटल मिश्रण 3x होगा, यहाँ टोटल मिश्रण कितना होगा 3x होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में भी टोटल मिश्रण कितना होगा, स्टार्टिंग में भी टोटल मिश्रण कितना होगा 3x होगा, क्योंकि हम इसमें से 1 लीटर निकाल के और 1 लीटर पानी ऐड करें तो जितना मिश्रण यहाँ होगा उतना ही जो है अंतिम में भी होगा, यानी यहाँ भी मिश्रण कितना होगा 3x होगा। अब देखिए हम इस 3x का x भाग निकाल रहे हैं, हम इस 3x का x भाग निकाल रहे हैं, यानी हम इसका कितना भाग निकाल रहे हैं, यहाँ से हमारा x से x कट जाएगा, यानी हम इसका 1/3 भाग निकाल रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि हम इस मिश्रण का कितना भाग निकाल के उतना ही भाग पानी ऐड करें ताकि जो एक हमारा नया मिश्रण बन के आए उसमें दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाए। तो हम इस मिश्रण का अगर 1/3 भाग निकाल के और 1/3 भाग ही हम पानी ऐड कर देंगे तो जो हमारा एक नया मिश्रण बन के आएगा उस मिश्रण के अंदर दूध और पानी का रेशियो 1:1 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/3 भाग। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है, हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो x है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, यानी हम इस x में x के 25% से गुना करेंगे, x के 25% से गुना करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उस संख्या से 200% अधिक है, यानी ये जो संख्या प्राप्त होगी वो किसके बराबर होगी, x से 200% अधिक, यानी x के 300% के बराबर होगी। यानी हम इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, x के 300% के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा। एक से हम x को काट सकते हैं, हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, हम 3 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा था संख्या, यानी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 12 निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 25 लीटर घोल दिया हुआ है जिसमें हमें नमक का मात्रा कितना दिया, 6%, और हमसे पूछ रहा है कि उस घोल के अंदर हम कितना पानी और मिला दें ताकि नमक का मात्रा जो है वो 5% हो जाए। तो देखिए पहले नमक का मात्रा कितना था, 6%, और पानी मिलाने के बाद नमक का मात्रा कितना हो जाए, 5%। अब देखिए हम उस घोल के अंदर मिला क्या रहे हैं, हम उस घोल के अंदर पानी मिला रहे हैं, यानी घोल के अंदर पहले नमक का मात्रा जितना होगा पानी मिलाने के बाद भी नमक का मात्रा उतना ही होगा, यानी नमक का मात्रा क्या है, फिक्स है। देखिए नमक का मात्रा फिक्स है तो जो हमारा नमक का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, घोल का रेशियो हो जाएगा। देखिए पहले नमक कितना था, पहले नमक 6% था और पानी मिलाने के बाद उस घोल के अंदर नमक कितना हो जा रहा है, 5%। तो देखिए हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं, यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा 6/5, यानी नमक का रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा, 6/5, और नमक का मात्रा क्या है, फिक्स है। तो जो हमारा नमक का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, घोल का रेशियो, यानी घोल का रेशियो हो जाएगा 5/6, यानी पहले घोल 5 यूनिट होगा तो पानी मिलाने के बाद घोल कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, यानी हम इसमें कितना पानी मिला रहे हैं, 1 यूनिट। हमें इस 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम इस 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें शुरुआत का घोल दिया हुआ है, हमें शुरुआत का घोल कितना दिया है, 25 लीटर, और यहाँ शुरुआत में घोल कितना है, 5 यूनिट, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 25 लीटर दिया हुआ है। 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 25 लीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा।
अब देखिए हम उस घोल में कितना पानी और मिला रहे थे, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 लीटर निकल के आ गया। यानी हम उस घोल के अंदर अगर 5 लीटर और पानी मिला देंगे तो नमक का मात्रा कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 लीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन में एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 अंडे टूट गए। शेष अंडे उसने 4.80 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए और इस प्रकार उसे 8% का लाभ हुआ। कुल निवेश कितना था, हमें क्या निकालना है, टोटल सीपी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यापारी जो है 200 अंडा खरीद रहा है, जिसमें से हमें क्वेश्चन में दिया है कि 38 अंडे टूट गए, यानी शेष कितने बच जाएंगे, शेष कितने बच जाएंगे, 162। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रति दर्जन अंडा का एसपी दिया है, प्रति दर्जन अंडा का एसपी कितना दिया है, 4.80 रुपया दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले इसे दर्जन में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 162 को अगर हम दर्जन में चेंज करेंगे तो एक दर्जन में कितना होता है, 12, यानी हमें इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इसमें 12 से भाग देंगे तो ये 12 से कितने बार में जाएगा, एक बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 जो है 12 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आएगा, 60 हो जाएगा। और 60 12 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी ये दर्जन में कितना हो जाएगा, 13.5 दर्जन। दर्जन में कितना हो जाएगा, 13.5 दर्जन हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक दर्जन अंडा का एसपी कितना दिया हुआ है, एक दर्जन अंडा का एसपी दिया हुआ है 4.80 रुपया, और टोटल जो है 13.5 दर्जन अंडा बेच रहा है। तो देखिए यहां से जो उसे राशि प्राप्त हो रही है वो 8% लाभ के साथ प्राप्त हो रही है, यानी ये राशि किसके बराबर होगी, ये राशि सीपी के 108% के बराबर होगी। अब देखिए हम इसमें अगर 108 से भाग देके अगर हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा सीपी। अब देखिए हम यहाँ से 0 हटा सकते हैं और इसमें अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा 1 अंक से पहले पॉइंट है और यहाँ भी 1 अंक से पहले पॉइंट है, यानी ये दोनों हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। इस 2 0 से हमारा दोनों पॉइंट जो है खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 12 से काट ले तो ये 12 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, और ये 12 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। हम इसे अगर 9 से काट ले 135 को तो ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में। अब देखिए हम 15 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 रुपया, यानी टोटल जो है निवेश कितना निकल के आ गया, 60 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर दी जाने वाली छूट की दर है। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। तो देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। हमने मान लिया कि वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 40% अधिक, यानी 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 140। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12% का उसे लाभ चाहिए, यानी 100 प्लस का 12, और हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, 100 माइनस का डिस्काउंट। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू यानी डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काट ले तो ये 20 से जाएगा 7 बार में, और ये 20 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 7/5 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 112 बटा ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस डी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम 112 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 560 इक्वल टू, अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700 माइनस 7D। अब देखिए इस माइनस 7D को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 7D इक्वल टू, इस 560 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम 700 में से अगर 560 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। यहाँ से हमारा डी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा डी निकल के आ जाएगा। अगर हम इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 2/1/4 वर्ष के अंत में 2/2/3% प्रति वर्ष की दर से दे बट्टा 78 रुपया है, वह राशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, राशि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 2/1/4 वर्ष। हमें टाइम कितना दिया, 2/1/4 वर्ष। तो हम इसे लिख सकते हैं 9/4 वर्ष हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें दर क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दर दिया हुआ है 2/2/3%। तो हम इसे लिख सकते हैं 8/3%। अब देखिए 9/4 वर्ष और हमारा दर क्या दिया हुआ है 8/3%। तो देखिए 9/4 वर्ष में 8/3% के दर से टोटल जो है बट्टा कितना हो जाएगा, टोटल बट्टा हो जाएगा 9/4 गुने 8/3%। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 8 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 से 9 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहाँ से टोटल बट्टा क्या निकल के आ गया, 6% निकल के आ गया। 3 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी टोटल बट्टा 6% निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल बट्टा कितना दिया है, 78 रुपया। यानी 6% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 78 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है राशि। तो देखिए राशि अपने आप में क्या होगा, 100%। हमें 6% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 6% का वैल्यू 78 रुपया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 रुपया। और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ से राशि क्या निकल के आ गई, 1300 रुपया निकल के आ गई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 4% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1352 रुपये हमें अमाउंट दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहा है प्रिंसिपल। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यानी इस 4% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर टाइम 1 वर्ष का हो, अगर टाइम 1 वर्ष का हो तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट होगा तो 25 के ऊपर 1 का ब्याज मिलने के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 26 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए जब टाइम 1 वर्ष का होगा तो प्रिंसिपल 25 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा, 26 यूनिट। अब देखिए जब टाइम 2 वर्ष का हो, यहाँ जो है हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 वर्ष का टाइम है, तो जब टाइम 2 वर्ष का हो तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 676। ये हमारा क्या हो जाएगा, 676। अब देखिए 2 वर्ष में अगर प्रिंसिपल 625 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 352 रुपया। यानी इस 676 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 352 दिया हुआ है। अब देखिए इस 676 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, हाथ में 1, 14 1 15, हाथ में 1 12 1 13। यानी हम इसमें अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1352 हो जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 625 में भी 2 से गुना करेंगे। 625 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1250। यानी यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 1250 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1250 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग कितना होगा। हमें क्या निकालना है, टोटल मजदूरी में से ए का मजदूरी निकालना है। तो देखिए कभी भी मजदूरी इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, तो हमें सबसे पहले ए का मजदूरी निकालने के लिए ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा। अब देखिए हम ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में ए और बी का टाइम दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से ए और बी का टाइम दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। तो हमें इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी के टाइम का हमें रेशियो निकालना होगा। अब देखिए ए का टाइम क्या दिया है, 15 दिन,
बी का हमें टाइम क्या दिया है 10 दिन। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा और ये 5 से 2 बार में जाएगा। अब देखिए टाइम का रेशियो निकल के आ गया तो हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा, यानी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3। अब देखिए इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया, ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया, तो जिस रेशियो में इफिशियंसी रहता है उसी रेशियो में मजदूरी बढ़ता है, यानी मजदूरी का भी रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। यानी उस मजदूरी में से ए को अगर 2 यूनिट मिलेगा तो बी को कितना मिल जाएगा 3 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल मजदूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल मजदूरी हो जाएगा 5 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी कितना दिया हुआ है 30,000 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 30,000 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6,000 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है ए का भाग, तो देखिए उस मजदूरी में से ए को कितना मिला है 2 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000 रुपया हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000 रुपया, यानी उस मजदूरी में से ए को कितना मिल जाएगा 12,000 रुपया, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 12,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।